हल्का भी ऐसे ही गंदा पड़ा है जैसे पहले मेरा गांव था। जब मैंने 1 साल में अपने गांव में सारी चीज़ें लेके आया हूँ, चाहे सफाई होगी, चाहे शिक्षा होगी है, चाहे हेल्थ होगी है, डिस्पेंसरी होगी है, सारा प्रॉपर मेंटेन करके फिर हमने कदम बढ़ाया हल्के में। हल्के में पहले हमने 1 तारीख से काम स्टार्ट किया था टोंठा से। आज हमारा ये गाँव है 15वां गाँव है। और इस गाँव में जब तक प्रॉपर सफाई नहीं होगी हम फॉर्मेलिटीज में विश्वास नहीं करते, हम करते हैं रियलिटी में। और मैं आपके गांव के लोगों से भी शो करता हूं, ये आपका खुद का गांव है। या आज हम तो आ गए हैं, ठीक है ना, हम सफाई करके 2 से 3-4 दिन में निकल जाएंगे। इसको मेंटेन रखना आप लोगों का काम है। ये सफाई आपके काम आएगी, इससे बीमारियां गंदगियां दूर होती हैं। ये कोई ये नहीं आके अभी दिखावा करने आ गए अभी हाँ घूम फिर के चले गए, नहीं। आप लोगों को ये साबित करके जाएंगे कि हम सच में ही सफाई अभियान चला रखा है, हम फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहे हैं। और मैं सरपंच साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके गांव के लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें कोई शर्म नहीं है। झाड़ू लेके आए हैं, झाड़ू लेके आए हैं, साथ में लेके खड़े हो जाओ। अगर आपको अपने गांव से प्यार है कि हम अपने गांव से प्यार है तो झाड़ू उठा लो। जिसको अपने गांव से प्यार नहीं है ऐसे खड़े हो जाओ, बोलते रहो। मत बोलना कि भाई हाँ भी हमारा गाँव इतना गंदा है, हमारे गाँव में इतनी बीमारी फैली हुई है, ठीक है ना। आपको बोलने का फिर हक नहीं है। अगर हक करना लेना चाहना उठाओ झाड़ू, सारा गांव निकलो, अपने गांव को साफ करो। उसके बाद प्रॉमिस करो कि अपने गांव को गंदा नहीं होने देंगे। और हमारी जब भी जरूरत पड़ेगी, ये नहीं कि हम सफाई करके चले गए, जब आप हमें बुलाओगे हम हाजिर होंगे। और इसके साथ ही सबको जय श्री राम। बोलिए दादा खेड़ा की जय, दादा खेड़ा की जय हो। भाई आज यहाँ गांव डीग की पावन धरा पर पहुंचे, जो स्वच्छता मिशन को लेकर के, सफाई अभियान को लेकर के आज गांव डीग में पहुंचे हैं। परम समाज सेवी भाई सतपाल जांबा जी और उनकी पूरी की पूरी टीम यहां पर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो इनका गांव के माननीय सरपंच साहब की तरफ से, पूरे गांव डीग की तरफ से, दिखा दे करो पीछे भी भाई, पूरे गांव डीग की तरफ से यहां पर स्वागत है, हार्दिक धन्यवाद है कि वो समाज को आगे लेकर के इस प्रकार ये समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाई सबसे पहले तो तालियों से स्वागत कीजिए भाई साहब का, तालियों से। देखिए गांव डीग में सबसे पहले भाई सतपाल जांबा जी ने, बीच में बोल रहा ना कोई, जांबा जी ने सबसे पहले अपने गांव जांबा को 1 साल के अंदर स्मार्ट गांव बनाने का काम किया। और गांव के लोगों ने, गुआंड के लोगों ने इनको आकर के कहा कि भाई साहब आपकी जरूरत सिर्फ इस एक गांव में नहीं है, आपकी जरूरत पूरे हरियाणा प्रांत में है। क्योंकि आपने जो सफाई मुहिम चलाकर समाज को विरासत के रूप में गांव जांबा को देने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया, एक भी मलेरिया का केस नहीं। गांव जांबा की बात है, एक भी डेंगू का केस नहीं। ये इतिहास में लिखी जाएगी ये बातें भाई साहब के कार्य प्रयासों के कारण। तो लोगों ने इनसे कहा कि भाई साहब आपको पूरे हलके की जरूरत है। और जो स्वच्छता अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, उस स्वच्छता अभियान को आप आगे लेकर के आ सकते हैं, आप उनके कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, आप मोदी जी के सपने को साकार कर सकते हैं। तो भाई साहब ने इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए पूरे के पूरे हलके में इन्होंने ऐलान कर दिया 25 दिसंबर को। आप में से भी काफी साथी यहाँ से कम 100 आदमी आपके जा रहे थे गांव के, सुनील और अजमेर और ये सारे के सारे, अनिल और सब, टोटल वहां कम से कम 100 आदमी थे आपके गांव के भी, जो जिसमें 10,000 से ज्यादा आदमियों ने भाग लिया था। तो वहां पर भाई साहब ने ऐलान कर दिया कि जब तक गांव जांबे की तर्ज पर पूरा का पूरा पुंडरी हल्का साफ सुथरा नहीं हो जाता, पूरा क्लियर नहीं हो जाता, तब तक मैं दम नहीं लूंगा। ऐसा भाई सतपाल जांबा जी ने
समर्पण किया। बुजुर्गों साथियों, भाई सतपाल जांबा जी का मकसद सिर्फ गांव में जाकर के सफाई करना नहीं है, लोडरों से, अपने साथियों से और खुद झाड़ू लेकर के सफाई करना, गंदगी निकालना नालों में से, सिर्फ ये मकसद नहीं है। उनका मकसद है समाज को जागरूक करना। ये अभियान ही समाज को जागरूक करने के लिए चलाया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति को जब स्वच्छता का पता चलेगा कि स्वच्छ होने से या सफाई रखने से ये फायदे हैं, तो हरियाणा प्रांत का जो पुंडरी हलका है उसको नंबर 1 बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बुजुर्गों साथियों, हरियाणा प्रांत में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये पहला एक ऐसा नौजवान है जिसने खुद झाड़ू उठाकर, कसी लेकर के, गैंती लेकर के, लोडर चला चलाकर जो खुद सफाई कर रहा, ये ऐसा पहला नौजवान है। साथियों, ये पहला ऐसा नौजवान है जिसने पूरे पुंडरी हलके में शंखनाद बजाया है, और ये पहला ऐसा नौजवान है जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। साथियों, मुझे ये कहते हुए पूरा गर्व महसूस हो रहा है कि भाई सतपाल जांबा जी जैसा नेता, क्योंकि नेता बनते हैं लोग, सबसे पहले आएंगे भाई मेरे को विधायक बना दो, मैं आगे यहाँ आपके ऐसा माहौल बना दूंगा, मेरे को आप एमएलए बना दो, आप मेरे को लोकसभा में भेज दो, सांसद मुझे बना दो, आप मुझे सरपंच बना दो, पंच बना दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे वायदे तो आप लोगों ने लाखों देखे हैं आज तक। क्या आप लोगों ने ऐसा कोई नेता देखा है जो काम पहले करता है और उसकी बिना आस किए? ऐसे और कोई नहीं, पूरे भारतवर्ष में पहले नेता भाई सतपाल जांबा जी हैं। तालियों से स्वागत कीजिए भाई साहब का। बुजुर्गों साथियों, आज पूरे के पूरे पुंडरी हलके में जो मान सम्मान भाई सतपाल जांबा जी को मिल रहा है, हर गांव में जाते हैं, गांव का सरपंच और पंच, पूरे के पूरे पंचायत के लोग पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करते हैं, फूल मालाओं से इनका स्वागत करते हैं। इसका एक ही पर्पज है, एक ही मकसद है कि भाई सतपाल जांबा जी समाज हित में काम कर रहे हैं। और जिस गांव में जाते हैं उसी गांव का सरपंच भी, मेंबर भी और जो सामाजिक जितने लोग हैं सारे के सारे झाड़ू उठा करके खड़े हो जाते हैं। बुजुर्गों साथियों, ये नौजवान हमारी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, नौजवान साथियों को ये संदेश देने का काम कर रहा है कि भाई झाड़ू उठा लो, और जब तक हम अपने वातावरण को साफ सुथरा नहीं करेंगे तब तक बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते। भाई सतपाल जांबा जी ने नहीं कंधे, भाई मैं तुम्हारी इतनी चौपालें बना दूंगा, मैं तुम्हारे इतने वो बना दूंगा। ये कहते हैं अगर इमारत बनाएंगे तो कम्युनिटी सेंटर की बनाएंगे, जहां पर आकर के आपके बच्चे पढ़ेंगे, लाइब्रेरियां बनाएंगे, गांव गांव में लाइब्रेरी। आज गांव डीग में भाई सतपाल जांबा जी की टीम का पहला दिन है, और किस प्रकार यहाँ पर देखिए सफाई में लगे हुए हैं पूरी टीम, और भाई सतपाल जांबा जी और उनके जो साथी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। और यहाँ लोडर के साथ भी जो है वो काम चल पड़ा है, शुरू हो चुका है। गांव के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, गांव के लोगों में उत्साह है कि ऐसा पहली बार कोई नेता उनके बीच में आया है कि जिसने हेलो, हाँ जी हेलो, ओ हेलो, पूरा यह खोदने की लोड नहीं है, उरा तो इन्हें साफ करने हो, इसकी साइड बनाने हो, और ओरा तो कौन फायदा। अब नुकसान फायदा तो यहाँ का खाल रुकेगा इससे। कर दे भाई, कर दे इसको। देखिए लोडर के साथ किस प्रकार बहुत अच्छा जो है भाई सतपाल जांबा जी की टीम। ये 3 आदमी की जरूरत भी तेरे को नहीं चाचा, यहाँ की जरूरत है, फिर कद पड़ेगी, जब पड़ेगी उस टाइम हो जाएंगे ना, अभी पड़ रही है कोई। आपा ने फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, आपा ने करना है काम, ठीक है? गलत है भाई।
जब जरूरत पड़ेगी तो चारांगी पड़ो, चारो जियो, लेकिन फिलहाल तो अंदर घेर देना। पूरा इसका मैं क्यों करवा, वितरण करवा दे इसको। हाँ अंदर डाल भाई इसको अंदर। ये गली रुकी पड़ी है यहाँ पे। देखा बोन लगी नहीं भाई सफाई यहाँ, देखियो। ताई राम राम। ताई सतपाल जाम्बा किसा काम करने लग रहा गांव डीग में? बेटा बढ़िया आया मजा ताई? बड़ा मजा आया। पहला तो नहीं ताई कोई किसी ने ना, करया कोई नहीं आया भाई, सारे ठगाए। अच्छा नाम क्या है ताई तेरा? मेरा नाम पानपुरी। पानकोरी बिरागिया मत है ताई? हाँ, बिरागिया अच्छा बेटा। अच्छा और ठीक है। बनेगा छोरा, बनेगा छोरा? हाँ, बनेगा। छोरा तो ताई बन रहा, आयु को एमएलए बनेगा। हाँ, मिलने बनेगा फिर। हाँ। हाँ? ठीक। अरे बुढ़े ठेरा की भी करेगा सेवा कुछ बेटा। अरे ये बुढ़े ठेरिया की हो रही है, किसकी हो रही है? और भी करेगा। है, और भी करेगा? हाँ, अच्छा दयावान छोरा दिखा भाई, यूं ही आया भी दुनिया में। अच्छा। हमारे गाँव में तो भाई राम राम। भाई तेरा गांव में सफाई होने लग रही है, सतपाल जाम्बा जी सफाई करवा रहे हैं डीग में, कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा जमा, बहुत बढ़िया। किस तरीका से कर रहे हैं लोग सफाई? नहीं सही कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। कोई न्यू तो नहीं बस झाड़ू मार मार कागा ना बस दे ना ना सही कर रहे हैं, हैं? सही काम कर रहे हैं। सारा गंदगी ठा दी थारी गली मत है? हाँ हैं? और के अच्छा सही काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सतपाल जाम्बा जी की जो टीम है वो लगी हुई है और गांव के लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। गांव के लोग दो जने लग जाओ रहा है। बढ़ते भाई ना, बढ़ते बढ़ते।